हमारे देश में नवरात्रि पूजा अपना एक खास स्थान रखता है। यह साल में 4 बार आता है। पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन माह में आता है। यह एक हिंदू पर्व है जो संस्कृत शब्द से मिलकर बनता है। नवरात्रि को हिंदी में 9 रातें कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी भक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उसके अगले दिन दशहरा आता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसे नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा का मतलब है जीवन के दुखों को दूर करने वाला। नवरात्रि पूरे भारत में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। शक्ति और उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवदा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जाता है। सबसे पहले श्री राम जी ने नवरात्रि पूजा समुद्र तट पर की थी और उसके बाद उन्होंने 10वें दिन लंका पर चढ़ाई शुरू की थी। तब से नवरात्रि असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाने लगा। माता दुर्गा के 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। नवरात्रि के 9वें दिन उनकी उपासना की जाती है। ये सभी प्रकार की समृद्धियां देने वाली होती है। 9 दुर्गा और 10 महाविधियों में काली माता ही प्रथम है। भगवान शिव की शक्तियों में उग्र और सौम्य 2 रूपों में उनके रूप धारण करने वाली 10 महाविधियां अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवता, मानव सभी उनकी पूजा कृपा के बिना पंगु है। इसलिए आगम निगम दोनों में उसकी उपासना समान रूप से वर्णित है। सभी देव, राक्षस, मनुष्य और गंधर्व उनकी कृपा प्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। भारत में नवरात्रि अनेक राज्यों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में उस त्योहार को बड़े समारोह नवरात्रि, डांडिया और गरबा के रूपों में मनाई जाती है। वहाँ पूरी रात कार्यक्रम चलता है। आरती से पहले देवी के सम्मान में गरबा और आरती के बाद डांडिया समारोह किया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा की खूब धूम रहती है और साउथ इंडिया में राजसी कवाटर को पूरे महीने में प्रकाशित करके मनाया जाता है। नवरात्रि के पीछे अलग अलग कथाएं और कहानियां भी हैं। लंका युद्ध में श्री राम ने रावण का वध के लिए हंथी देवी का पूजन भी किया था और देवी चंडी को खुश भी किया था। चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल का इंतजाम किया जाता है। वही रावण ने भी अमरता के लोभ में जीत के लिए चंडी पाठ शुरू किया था। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और उधर नील कमल रावण के पूजा सामग्री से गायब हो गया था। नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता नजर आने लगा था। भय सिर्फ इस बात का था कि देवी मां रुष्ट ना हो जाए। दुर्लभ नील कमल का इंतजाम तत्काल नहीं हो पाया था। तन देवी ने प्रकट होकर हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और देवी ने राम को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। बाद में रावण का सर्वनाश हुआ और हनुमान जी महाराज ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के हवन की दिशा को बदल दिया था। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। इस पावन त्योहार को पूरी निष्ठा से निभाए, खुशियां ले और खुशियां बांटे। हम त्योहार अपना यही मकसद होता है कि वह आपको सुख, समृद्धि और शांति दे। हमारी मनोकामना है कि आपको यह सब कुछ प्राप्त हो।